Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School Vasai East. This is your English teacher Ms. Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter that is Helen Keller. So who is Helen Keller? So this is all about a story of Helen Keller. So what we will do, we will read this story and understand what the story says and what is the moral behind this story. This is the story of a child who became completely deaf and blind before she had learned to talk. So this is a story about whom? A girl. Okay, a girl, a child who is completely deaf. Deaf means what? Gunga. And blind. Deaf and blind मतलब बहरा और अंधा. So before she had learned to talk, because of her own courage and also that of her wonderful teacher, she learned to talk and write. She was able to go to school and to college and to live a full and happy life. But then also with the help of a teacher, एक wonderful teacher उनको थी जिस वजह से वो जो है वो स्कूल में भी जाके पढ़ सकी and then कॉलेज में भी जाके पढ़ सकी. Okay, Helen was born in 1880 in a small town in the southern USA. So there is a girl named Helen. She was born in 1880 in the small town of southern USA, United States of America. At 18 months, when she was beginning to talk, जब वो उसका एज 18 मंथ्स था, मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 साल की जब वो थी, व्हेन शी वॉज ट्राइंग टू टॉक, जब उसका बोलने का शुरू हो रहा था, जैसे हम अटर करते हैं ना फ्यू वर्ड्स, तो वो जब शुरू हो रहा था उसके पहले शी बिकेम टेरिबली इल एंड वेरी नियरली डाइड. सो वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई थी कि वो एकदम उसका डेथ होने का संभावना हो गया था. व्हेन शी रिकवर्ड शी वॉज कम्प्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड. सो जब उसने रिकवर किया, व्हेन हर हेल्थ वॉज रिकवर्ड, शी वॉज कम्प्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड. शी कैन नॉट सी एनीथिंग. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डेफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक. अब वो बोल नहीं सकती थी और देख नहीं सकती, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था कि वो कैसे कन्वर्स करे, कैसे बात करे. मोस्ट बेबीज़ लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग. अब बहुत से बेबीज़ क्या होते थे, वो कैसे हम कैसे सीखते हैं बचपन में, हम हमारे मदर्स का हाउ डू वी लर्न टू टॉक. हम जब छोटे रहते हैं तो हम फ्यू वर्ड्स, मम्मा, पापा, निन्नी या फिर बुब्बू, ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हम क्या करते हैं, वो सुनते हैं, और सुनते सुनते ग्रेजुअली एंड स्लोली वी लर्न द वर्ड्स, वी एनहांस आवर वोकैबुलरी. बट हियर व्हेन द चाइल्ड इज़ डेफ, अगर वो सुन ही नहीं सकती तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसको हम पेंसिल बोलते हैं या इसको वाटर बोलते हैं. So that was very difficult part for her. But the deaf child cannot hear anyone, so how can she know what talking sounds like? Many deaf people learn to lip read and they become very clever at understanding what other people are saying by watching them. अब जो बहरे रहते हैं वो अगर सुन नहीं सकते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे या तो डेफ होता है या तो ब्लाइंड होता है. बट हियर शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड टू. अगर वो सिर्फ डेफ होती तो वो कम से कम देख के जो है वो वर्ड्स को वो कम से कम रिकॉग्नाइज करती. बट हियर शी कैन नॉट सी एनीथिंग एंड दैट्स व्हाई शी विल find difficult for talking because she cannot learn anything. Okay, but Helen could not see what other people were doing. She remembered a few words she had known before she was ill. For instance, she went on calling water wah wah, but she had to make signs for most things. She would shake her hand for no and nod for yes. सो अब बीमार पड़ने के पहले कुछ वर्ड्स उसके वोकैबुलरी में थे तो वो उसके लिए थोड़ा यूज़ कर सकती थी, जैसे कि उसे वाटर बोलना है तो वाह वाह बोलती थी. बट और भी जो वर्ड्स थे जो उसे उस टाइम पे सीखने थे विद द एज गोइंग, वो उसने नहीं कर पाई. बिकॉज व्हेन शी वॉज स्टार्टेड टू लर्न द टॉक she was ill and then she recovered and then finally वो completely deaf और blind हो गई थी. सो कुछ वर्ड्स जैसे कि वावा वो वाटर के लिए, येस के लिए वो शेक हैंड, येस के लिए वो मुंडी हिलाती थी, नो के लिए शेक हैंड करती, तो देयर वर सम साइंस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ वोकैबुलरी उसने गेन नहीं की थी, तो वो कुछ कह नहीं पाती थी.
अ पुल मींट कम एंड अ पुश गो। अब वो कुछ साइंस यूज़ करते जिसमें पुल का मतलब होता था कम एंड पुश का मतलब गो, बट ऑफ कोर्स शी कुड से वेरी लिटिल लाइक दिस एंड शी डिपेंडेड एंटायरली ऑन अदर पीपल। अब कुछ वर्ड्स है जैसे कि पुल, पुश या फिर वाटर, येस और नो, इतने में तो हमारा कन्वर्सेशन हो नहीं सकता ना। तो शी वॉज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्टी, सो विदाउट एनी वंस हेल्प शी कैन नॉट बी लाइक रिलाई ऑन हर सेल्फ। वो अपने बलबूते फिर वो किसी से बात भी नहीं कर पाती थी एंड शी वॉज फेसिंग वेरी डिफिकल्टी इन दैट। सो उसे अपने आसपास हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है थी so that they can help her. Yet Helen had an active mind and a clever brain and wanted to do and say everything any other child would. लेकिन हेलन का जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था, एक्टिव था, वो हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाती थी और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, ठीक है। और जैसे बाकी के बच्चे बोल रहे हैं वो सब कुछ बोलना चाहती थी, बट जब वो वोकैबुलरी समझ ही नहीं पा रही है, सुन भी नहीं पा रही है, देख भी नहीं पा रही है, सो हाउ शी विल कम्युनिकेट विथ अदर्स। शी यूज्ड टू गेट इनटू टेरिबल टेम्पर्स when she could not explain what she meant or understand what other wanted। और जब वो कभी कभी कैसे होता था, जब वो कोई चीज़ बताना चाह रही है या कुछ समझाना चाह रही है और वो नहीं बता पाती थी तो उसे बहुत ही गुस्सा और चिड़चिड़ाहट उसे होती थी कि वो हेल्पलेस हो जाती थी, ठीक है। सो टेरिबल टेम्पर मीन्स वेरी वेरी बैड, लाइक सीरियस होना, उसे गुस्सा आना, ख़राब लगना, उस तरीके का फीलिंग्स उसे आता था क्योंकि वो समझ जाती थी बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, बता नहीं पाती थी किसी को। देन व्हेन हेलन वाज नियरली 7, एनी सुलिवन केम टू टीच हर एंड लुक आफ्टर हर। सो जैसे ही वो 7 years की हो गई, देयर वाज अ टीचर नेम हेलन सुलिवन। शी केम टू हर हाउस एंड शी टीच हेलन। This clever and devoted teacher changed Helen's life. Devoted means dedicated, जो एकदम डेडिकेटली पूरे निष्ठा से पढ़ाती थी। सो जो टीचर थी वो इतनी डेडिकेटेड थी कि उसने हेलन के लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया था। Annie Sullivan herself had been nearly blind and had been at a school for blind people। अब हेलन सुलिवन जो एनी सुलिवन थी वो खुद भी नियरली ब्लाइंड मीन्स उसे थोड़ा बहुत दिखता था, बाकी समझ लो 70% उसे नहीं दिखता था एंड 30% शी कैन सी। सो एंड इवन शी वेंट टू द ब्लाइंड स्कूल टू टीच द स्टूडेंट्स। देयर एनी सुलिवन हैड लर्न द फिंगर स्पेलिंग मेथड। सो वहाँ पे जो ब्लाइंड स्कूल में वो पढ़ाती थी तो वहाँ पर उसने क्या किया था, उसने फिंगर स्पेलिंग वर्ड्स जो है वो मेथड जो है वो सीखा था ना। व्हाट इज फिंगर स्पेलिंग मेथड? यू नो, फिंगर स्पेलिंग मेथड मीन्स व्हेनेवर वी वांट टू से सी, सो वी मेक अ साइन लाइक दिस, ए एल। सो ये जो साइन है विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर एल सी, ठीक है। सो ऐसे जो भी फिंगर्स के जो साइंस होते हैं बाय ट्विस्टिंग एंड मोल्डिंग योर फिंगर इज योर फिंगर स्पेलिंग मेथड। She felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted। और उसे ऐसा लगता था कि यही एक मेथड है जहाँ पर मैं हेलन को कन्विंस कर सकती हूँ, उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बिकॉज वो वर्ड समझ नहीं पाएगी, बिकॉज शी कैन नॉट हियर एनीथिंग। सो एंड इवन शी कैन नॉट हियर शी कैन नॉट सी द साइंस ऑल्सो, बट विद द हेल्प ऑफ दैट फिंगर स्पेलिंग मेथड उसको वो टच फील करवा के वो लेटर्स के जो साइन है, जो फिंगर साइंस है, वो समझा सकती थी। बिकॉज हेलन कुड नॉट सी हर मेकिंग द साइन, शी वुड स्पेल द वर्ड्स ऑन टू हर प्यूपिल्स हैंड। सो अब वो देख नहीं सकती थी, ये बात सब जानते थे। सो वो क्या करती थी, वो उसके पाम पे, जैसे कि इसके ऊपर वो लेटर्स को इस तरीके से वो लिखती थी। दिस इज़ द साउंड ऑफ सी, ये फिंगर स्पेलिंग है एल, दिस इज़ द एस। इस तरीके से वो उसके पाम पे, मतलब इसके ऊपर लिखती थी। तो जो टच होता था, जो फील होता था, उससे उसे वो रिकग्नाइजेशन होता था। शी कैन रिकग्नाइज द लेटर्स एंड द साइंस। Helen had become very sensitive to the feels of things, much more sensitive than most people are. Now this kinds of students, people, you know, students, they are very sharp. इनका कोई एक जो कहते हैं ना सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक वी हैव 5 सेंस ना, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग, हियरिंग एंड वॉचिंग, सीइंग।
लेकिन तो जिसके अंदर ब्लाइंड या डेफ का प्रॉब्लम्स होता है उनका कोई एक जो सेंस होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जो कहते हैं ना ध्वनि केंद्र, मतलब कोई भी एक सेंस जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है। सो इन हेलन केस उनका जो टच फील था उसका सेंस बहुत ही सेंसिटिव था, मतलब वो बहुत जल्दी समझ जाती थी। She could soon tell the difference between the feel of one letter and the another। और इस वजह से वो जो टच पाम पे वो जो लेटर बनाती थी उसकी टीचर, वो बहुत ही आसानी से वो डिफ्रेंशिएट कर पाती थी कि दिस इज़ ए, दिस इज़ एल, दिस इज़ एम। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल एंड व्हेन शी गेव इट शी स्पेल्ड द। सो मिस सुलिवन ने क्या किया, एक डॉल दिया था और जब वो डॉल दे रही थी तो उसने कहा she spelled letters D A onto Helen's hand, और उसने वो लेटर्स जो है वो उसके पाम पे ऐसे करके लिख दिया। She did this with the names of other things such as K, A, K, M, A, G। तो इस तरीके से क्या किया उसने, हर एक लेटर्स को साउंड के साथ उसके हैंड पे लिखा, so that she can differentiate although she cannot hear। वो कुछ सुन नहीं सकती थी, फिर भी टीचर ने क्या किया, उन्होंने साउंड भी बोला और साथ में उसके पाम पे वो लेटर्स जो है वो लिखा। हेलन ओबीडियंटली स्पेल्ड देम बैक बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट ऑल मेंट। अब उसने ये सारे लेटर्स तो बोल दिए फटाफट, लेकिन उसके मतलब क्या होते हैं, क्योंकि साउंड तो उसने सीखा नहीं है, अभी ये क्या है वो कैसे पता चलेगा। ओके, वी नो दैट दिस इज सी एंड इट इज साउंड एज क, दिस इज ए एंड इट इज साउंड एज ए, but she cannot hear it, so how she will understand the sound? And she soon grew bored and unhappy। फिर उसे बहुत बोर लगने लगा कि ये क्या है, पाम पे बस लेटर सीख लो, लेटर्स तो आता है। अब सपोज आई हैव अ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर वो नॉलेज मैं किसी को दे नहीं पाऊंगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा। सिमिलरली हेलन नाउ अंडरस्टूड द लेटर्स बट शी कैन नॉट स्पेल दैट लेटर्स बिकॉज शी डोंट नो द साउंड ऑफ द लेटर्स। She would not try anymore and poor Annie Sullivan did not know what to do next। अब Annie Sullivan को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे कन्वर्स करूँ, कैसे इससे कम्युनिकेट करूँ, how she will learn to say the letters। Then one day Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. As the water spilled into Helen's mug and overflowed on her hand, Miss Sullivan spelled water on her other hand. Suddenly Helen's face lit up. She understood that water was the name of this cold wet stuff, and it came to her in a flash that everything has a name। ओके, सो हाउ डिड इट हेल्प। सो एक दिन सुलिवन जो है, एनी सुलिवन बहुत ही परेशान हो गई थी एंड व्हाट शी डिड, शी टेक इट टू हर इन द वाटर लाइक नेक्स्ट आउटसाइड द वाटर पम्प। वो उसे वाटर पम्प के पास लेके गए और वहाँ पे कैसे क्या हुआ कि वाटर पम्प का जो टैप था वो ओपन हो गया था एंड इस वजह से वो पानी जो है वो उसके फेस पर आ गया और कुछ वाटर जो है वो उसके मग में चला गया। So at the same time what Helen Sullivan did, she wrote the letters on her palm। फिर उसे समझ में आया कि ओके समथिंग लाइक कोल्ड इज नोन एज वाटर एंड हर किसी को एक पर्टिकुलर नेम होता है। टचिंग हर लिटिल सिस्टर शी स्पेल्ड बेबी which was one of the words Miss Sullivan had shown her। So अब उसने अपनी बहन को टच किया, फिर उसे वो नेम याद आया कि इसको बेबी कहते हैं। Miss Sullivan had shown her। All that day and for day after, Helen darted from one thing to the next demanding that Miss Sullivan should spell their names for her। She became so excited she could hardly control herself। So इस तरीके से फिर हेलन ने क्या किया, वो हर एक चीज़ को ऐसे टच करती एंड देन Annie Sullivan used to say the name of that object or thing or person and then she could recognize कि okay this is known as chair, this is known as table, this is lamp, this is this is that। In this way she can differentiate। At last words began to have a meaning for her। और finally उसके लिए वो जो letters थे उसके words बने और उस words के कुछ meanings बने। She then learned the names of the actions such as well as things। फिर उसने जो एक्शन वर्ड्स थे जैसे कि सीट, स्टैंड, रन, वॉक एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स, एक्शंस, हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली, इस तरीके से फिर एक एक वर्ड्स जो है वो उसके वोकेबलरी में आने लगे, एनहांस होने लगे। फ्रॉम देन ऑन शी वॉज एबल टू लर्न एज एनी चाइल्ड डज। ओनली हेलन स्पेल्ड वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग देम अलाउड। Although she made noises, she still could not talk।
अब यहाँ पे हेलन क्या करती थी, वो लेटर्स को ऑब्जर्व करती थी विद द पाम राइटिंग एंड फिर वो एक एक वर्ड्स जो है वो उसी लेटर्स से बनाती थी। वो इतना श्योर करती थी, ऑल्दो शी कैन नॉट हियर एनीथिंग, शी कुड नॉट हियर एनीथिंग, बट फिर भी वो इतना नॉइस करती थी, उसे सीखने का वो था, तो वो हर एक चीज़ को वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से, ऑब्जर्विंग के तरीके से वो सीखती थी। Now that she had started to learn, Helen with her quick brain and good memory learn very fast indeed। और फिर उसने धीरे धीरे अपने शार्प माइंड से, ब्रेन से उसने सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी सब सीख लिया। She learned to spell words incredibly fast and soon she had her beloved teachers could have long conversation। और फिर जैसे जैसे उसने सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, फिर वो घंटों अपने टीचर से बैठ के कन्वर्सेशन जो है वो, बातें जो है वो करने लगी। Wherever they went, Miss Sullivan described things to her and told her what people were saying. Helen soon learned to write on a special frame with ridges to keep the lines straight, and later she learned to type. She began to read Braille books. So फिर धीरे धीरे जब भी हेलन कहीं जाती थी तो एनी सुलेवन उनके साथ जाती थी, जो भी लोग बोलते थे वो उसे लिख के समझाती थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी वो सीखने लगी। एंड देन व्हेन शी कम टू नो अबाउट द लेटर्स, she also learned the reading of Braille books. Now what is Braille books, you know? Braille books is a book for the blind people where the letters are written with the help of the dots. अभी ये जैसे dots है, okay? So blind people what they do, they touch this. So यहाँ पे वो जो डॉट्स होते हैं ना वो थोड़े से ऊपर रहते हैं, so वो हमें कैसे रफ लगते हैं। So with that touch of the finger of that point हम वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। So that is called as a Braille book. The next thing was to learn to talk aloud। अब दूसरा क्या था, Braille book उसने समझ तो लिया है, अब उसे उसके बोलना भी है। For this she had a special teacher who taught her how to move her lips and tongues। फिर उन्होंने सिखाया, फिर एक स्पेशल टीचर भी आते थे जो उन्हें सिखाते थे कि कैसे अपने लिप्स को, अपने टंग्स को यूज़ करते हैं, मूव करते हैं बोलने के लिए। हेलेन क्विकली लर्न टू टॉक ऑल्सो एंड टू लिसन टू पीपल स्पीकिंग बाय पुटिंग हर सेंसिटिव फिंगर्स ऑन देयर लिप्स एंड थ्रोट्स। सो नाउ द स्पेशल फीचर्स वट हाउ, जब वो कुछ सुन नहीं सकती थी तो जब सामने वाला बोलता था तो उसके थ्रोट पे फिंगर रख के वो फिंगर के जो साउंड है, जो वोकल साउंड जो है वो गले से निकलता था, उसे वो ऑब्जर्व करती थी और उसके हेल्प से, उस साउंड से वो लेटर को डिफ्रेंशिएट करती थी कि द अनदर पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। This meant that she could talk with people who did not know the finger spelling method, so long as they spoke distinctly। अब यहाँ पे ये हेल्पफुल कब हुआ, जब जैसे कि अभी फिंगर स्पेलिंग मेथड सबको नहीं आता है, सो जी ये उसके लिए भी अच्छा था, जैसे फिंगर स्पेलिंग मेथड जिनको नहीं आता था तो उनकी बातें सुनने के लिए वो उनके थ्रोट पर फिंगर रख के वो उसे वर्ड्स को वो फील करते थे, एंड देन शी यूज्ड टू डिफरेंशिएट द वर्ड्स एंड द लेटर्स। All this was hard work needing endless patience by both pupil and teacher and long practice। अब ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ी थी, तब जाके दिस हेलेन केलर कुड रीड एंड राइट। इन टाइम शी कुड टॉक, रीड एंड राइट एंड इवन लर्न टू स्पीक। और फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया, लिखना भी सीख लिया, बोलना भी सीख लिया, लोगों से बातें करना भी उसने सीख लिया। Even she learned the French and German language too. Now Helen was determined to go to the university and take a degree. When she was 20, she sat for the entrance examination of Radcliffe College, one of the best colleges in America. So when she had completed her school life, then she demanded to go to the university। अब उसे क्या लगा कि अब मैं बोल भी सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, लोगों से बातें भी कर सकती हूँ, तो अब मैं यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री लूँगी। एंड देन व्हेन शी वाज 20, जब वो 20 ईयर्स की थी तो उसने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी जो कि वो रेडक्लिफ कॉलेज में थी, और वो अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कॉलेज था। द पेपर्स वर सेट इन ब्राइल एंड शी टाइप्ड हर आंसर्स। पेपर्स जो है वो ब्राइल में थे, तो शी यूज्ड टू टच लाइक दिस एंड शी कुड रीड द क्वेश्चंस, एंड देन जो आंसर्स थे वो उसने टाइपराइटर से टाइप कर दिए थे। Of course she could not read what she had written. She had to take a chance that she had made no mistakes। अब वो देख तो सकती नहीं थी कि उसने जो टाइप किया है वो सही किया है कि नहीं, बट उसे एक चांस तो लेना ही था
क्योंकि उसे वो डिग्री चाहिए थी यूनिवर्सिटी की। शी हैड नो डिफ़िकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन एंड एंट्रिंग रेडिक्लिफ। उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, उसने ईजिली वो एग्जामिनेशन पास भी कर लिया और यूनिवर्सिटी में एंट्री भी ले ली रेडिक्लिफ कॉलेज में। मिस सुलिवन वॉज विथ हेलन ऑल थ्रू हर टाइम एट द यूनिवर्सिटी। अब मिस सुलिवन जो है वो हेलन के साथ पूरे यूनिवर्सिटी में हमेशा रहती थी। इन दिस एंड दिस गर्ल हु एट 7 हैड लिव्ड इन अ डार्क वर्ल्ड अनेबल टू हियर और स्पीक वोन हाई यूनिवर्सिटी ऑनर्स। अब इस बार इन दी एंड क्या कहा गया है कि एक ऐसी लड़की जो 7 साल में बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, उसने अपने लाइफ में इतने प्रैक्टिस, इतने स्ट्रगल, इतने हार्डवर्क करने के बाद आज फाइनली उसे एक हाई यूनिवर्सिटी ऑनर, मतलब एक बहुत बड़ा ओहदा जो है यूनिवर्सिटी में दिया गया था। थ्रू आउट अवर लाइफ शी हेल्प्ड अदर ब्लाइंड पीपल टू फाइंड करेज। और फिर उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो ब्लाइंड पीपल है उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत देने की वो कोशिश करती रहती थी। शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायरिंग एवरीवन बाय हर एग्जाम्पल। इंस्पायरिंग मतलब बढ़ावा देना। और फिर वो हर जगह ट्रैवल करती थी, हर जगह वो जाती थी, अपने स्टोरीज़ बताती थी ताकि लोग उसे सुने और इंस्पायर हो कि हमें अगर कोई चीज़ करनी है तो हम किसी चीज़ से रुक नहीं सकते, हमें कोई चीज़ बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इफ़ यू वांट टू डू वी कैन डू इट। हेलन केलर lived to a ripe old age of 88 और फिर उसने 88 एज तक वो ज़िंदा रही। She passed away in 1968 and then she died away. she passed away, वो फिर उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। बट जब तक वो ज़िंदा रही उन्होंने करेज लेके, करेजियस होके सब पूरा सीखा, समझा और लोगों को अपने बातों से, अपने स्टोरीज से, अपने लर्निंग से लोगों को सिखाया। And that is why this story was included in your curriculum, in your portion, so that you can understand the trust that girl is having to gain the knowledge। जो भूख थी वो ज्ञान लेने की, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि उसके ये जो गूंगा होना या बहरा या ये ब्लाइंड, ये सब कोई भी हार्डल्स जो है वो उसे रोक नहीं पाया कुछ अचीव करने के लिए। So understood the story? I hope you like the story and you too are inspired from this story. So students, do practice, do learn. When you will gain the knowledge, your knowledge will speak in front of the world. Okay? Till then, stay safe, take care, bye bye.